दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेना में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि जब से हिंदुस्तान में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, उसके बाद से कई लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुके हैं, कई लोग बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकशी कर रहे हैं। इन ख़ुदकशी करने वालों में वो असातिज़ा भी हैं जो प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए थे, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए थे, वो भी आज उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ख़ुदकशी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ज़रा सोचिए कि हमारे और आपके बच्चों को जो असातिज़ा, जो टीचर्स, जो लेक्चरर्स तालीम दे रहे थे, वो 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर होकर अगर ख़ुदकशी कर रहे हैं तो आज हिंदुस्तान की हालत क्या हो रही है और हिंदुस्तान की हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत से इन असातिज़ा की मदद हो सके ये बात बहुत दूर की बात है, क्योंकि हुकूमत ने अब तक इस सिलसिले में पिछले 4 महीनों से असातिज़ा मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स के, प्राइवेट स्कूल के लेक्चरर्स को, टीचर्स को माली इमदाद पहुँचाई जाए, क्योंकि इनके घर इसी तनख्वाह से चलते हैं। अगर ये तनख्वाहें नहीं मिल रहे हैं तो इनका घर चलना मुश्किल होगा। अभी स्कूल कब शुरू होंगे, कब दाखिले होंगे, कब डोनेशन स्कूल का मैनेजमेंट वसूल करेगा, ये अभी तय नहीं हो रहा है। ऐसे में असातिज़ा की तनख्वाहों की फराहमी करना मैनेजमेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल काम हो चुका है। कई स्कूलों से ये ख़बर आ रही है कि स्कूल मैनेजमेंट्स असातिज़ा को रब्ता करते हुए इस बात की अपील कर रहा है कि वो अपने बक़ियाजात को अदा करें, या फिर जो स्कूल चल रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसके अवज़ कुछ ना कुछ रकम दी जाए। लेकिन असातिज़ा की बात को मानने से पेरेंट्स इसलिए इनकार कर रहे हैं कि ये जानते हैं कि जो असातिज़ा काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट के इशारों पर काम कर रहे हैं। तनख्वाह देना मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है और मैनेजमेंट अपनी तरफ से पैसे दे, ये सोचकर कई पेरेंट्स जो हैं असातिज़ा की अपील को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने एक मामूली से सर्वे किया है जिसमें ये बात सामने आई है कि कई मैनेजमेंट्स के पास भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने असातिज़ा को तनख्वाहें दे। इसलिए असातिज़ा मजबूर हैं कि वो पेरेंट्स से रब्ता कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाहों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो अपने बक़ियाजात को वापस लौटाएँ, स्कूल को पहुँचाएँ। सर्वे के दौरान ये बात भी सामने आई है कि कई असातिज़ा जो माली तौर पर परेशान हैं वो पूरी तरह से सैलरी बेस्ड रहे, सैलरी पर ही पूरी तरह मुनहसर हैं। कई ऐसे असातिज़ा भी हैं जो बेवा हैं, मुतलक़ा हैं, जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, उनके लिए भी यही तनख्वाह ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम मायने, बहुत बड़े मायने रखते हैं। ऐसे में कुछ असातिज़ा ने नाउम्मीद होकर अपने प्रोफेशन को बदल दिया है। कई असातिज़ा ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो कुछ असातिज़ा जो है इडली वड़े बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। तो कई जगह पर ख़ुदकशी करने की वारदातें सामने आ रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके अपने बच्चे की टीचर ख़ुदकशी कर ले? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके अपने बच्चों के जो फैकल्टीज़ हैं, जो लेक्चरर्स हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं, वो ख़ुदकशी करने के लिए मजबूर हो जाएं? अगर ऐसा नहीं है तो आपकी और हमारी इंसानी बुनियादों पर यह ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी मदद के लिए हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो अदा किया जाए। बाज़ इलाक़ों से ये भी ख़बरें आ रही है कि कुछ मैनेजमेंट्स जो रकम पेरेंट्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन के तौर पर दी जा रही है उसे कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनेजमेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अगले 2-3 सालों तक जो कंस्ट्रक्शन के नाम पर लूट हो रही थी उसे रोका जाए और उस लूट को रोककर असातिज़ा की तनख्वाहों की तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि असातिज़ा ही कौम का सरमाया है। अगर इस सरमाए को हम महफूज नहीं कर पाते हैं तो हमारी नस्लों को बेहतर तालीम देने के लिए अच्छे असातिज़ा मैसर नहीं होंगे। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये हम प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल्स की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन असातिज़ा को देखकर अवाम से अपील कर रहे हैं जो मजबूर हैं, निहायत मजबूर हैं। इन असातिज़ा को देखकर हमने ये अपील करने का फ़ैसला किया है, इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया है। अगर हमारे और आप में ये ज़िम्मेदार, अगर कोई इंसानी जज्बा है तो हमें चाहिए कि इस सिलसिले में पेशरफ्त किया जाए। जिस तरह से अब तक
गुरुकुल सिस्टम में जो है गुरुदक्षिणा का दिया जाता था, और हमारे यहाँ जो इस्लामिक सिस्टम में तालीम देने वाले असातिज़ा को हदिया दिया जाता है। अगर उसी तरीक़े से हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हुए ये कहकर मैनेजमेंट को पहुँचाएँ कि ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ असातिज़ा के सैलरीज़ के लिए है, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। जितना हो सके उतनी रकम हम अदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज लॉकडाउन ओपन होने के बाद हर कोई बहुत ही मजबूर है। रोज़मर्रा की तरह बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, डिश एंटीना के पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम अपनी जानिब से स्कूल की फ़ीस बराए नाम ही क्यों ना हो नहीं दे सकते? अगर दे सकते हैं तो मेहरबानी से ज़रूर पहुँचाएँ। ये हमारी मुख्तसर से अपील है। नई खबर और नई फ़िक्र के साथ हम आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।